बार बार श्री सब संता को प्रणाम, परिक्रमा प्रणाम सहित सिरे नहाय पढ़ो पाए मेरे प्यारे राम राय दीजो भक्ति दान कर जोर करुणा करूं करुणा निदान लागे मिटो राम नाम मोको मेहरबान सर्वना सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करूं तो राम संता नाम की परपीत जो नाम को प्रकाश की जो नाम की परपीत सुख सारण साथी सब संतन सुबीनती लोड़े लोड़े लागू पाई परापर में पद्माप जीजो वेद बताए बार बार विनती करूं सांभळे जो गुरुदेव परम किन जावसी जगे बताओ परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो राम सभा में आना महाराज। राम राम सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। महाराज ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अपने शरीर के सगे भाई तुलसा जी से वादा किया था कि आप इस मर्तलोक में जहां भी जन्म लोगे मैं मेरे साथ लेकर के आपको अमरलोक लेके जाऊंगा। कारण कि जब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अपने शरीर के सगे भाई तुलसा जी की उम्र 6 महीने के लिए बढ़ा दी, तो ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी को कहा 6 महीने के लिए आपकी उम्र बढ़ा दी गई है, आप भजन सिमरन करते हुए परम मोक्ष में जाओ। तब कहते हैं तुलसा जी ने हाथ जोड़कर महाराज से विनती की कि वो महाराज मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। क्यों बोलो तुलसा जी, क्या बात है? कि हो महाराज आपके सामने इस काल में कितनी करतूत दिखाई है और कैसा कैसा रूप धारण करके मुझे
छलने की कोशिश की है, लेकिन आपकी कृपा से, आपके निजमेर से ये काल मेरा बाल में बांका नहीं कर सका। मैं आपसे छोटा सा एक निवेदन करना चाहता हूं। क्यों बोलो तुलसा जी? तब तुलसा जी ने कहा, हो महाराज, मेरी आपसे विनती है, पुकार है कि मैं न तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा और न ही बाद में मोक्ष में जाऊंगा। मैं आपके साथ ही मोक्ष में चलूंगा। जब कहते हैं अंतःकरण से, निज मन से, हृदय से कोई पुकार कर लेता है, निज मन से कोई पुकार कर लेता है, भौतारी समझन अगर सामने है तो उनकी निजमैर होते देर नहीं लगती है। महाराज ने कहा, तुलसा जी, आप 6 महीने के बाद शरीर छोड़ के चले जाओगे। आपका समय संसार में 6 महीने का है और मुझे अभी खूब सारा काम करना है और अनंत जीवों को जगाना है। इसलिए ये तालमेल कैसे बैठेगा? तो तुलसा जी ने बड़ी आंखों से, यानी आंखों में आंसू आने लगे। कहो महाराज, ये मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार आप तालमेल बिठाएंगे, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस मेरी तो एक अरदास है, एक विनती है, एक निवेदन है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। ना तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा, ना आपके बाद में मोक्ष में जाऊंगा, मैं आपके साथ पर मोक्ष में चलूंगा। जब निजमन से पुकार कर देते हैं तो निजमेर होते देर नहीं लगती। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, ठीक है तुलसा जी, आप भजन सिमरन करो, 6 महीने के बाद शरीर छोड़ोगे और उसके बाद में जब पुनर्जन्म लेंगे, जहां भी, मैं पता करके आपको मेरे साथ लेकर के चलूंगा। ऐसी निजमैर होगी आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की, क्योंकि अंतःकरण से, निजमन से जो पुकार की जाती है, ऐसे सतगुरु साहिब बहुत दयालु होते हैं और उन्होंने स्वीकार कर दिया। कहा, ठीक है, मैं मेरे साथ लेके चलूंगा। अब जब समय आया और महाराज को ध्यान में आया कि मैंने तुलसा जी को साथ में ले जाने का वादा किया है, तो आप दिव्य दृष्टि से ध्यान किया कि तुलसा जी उत्तर प्रदेश में बरेली के पास ताराचंद रिछोला गांव, पीलीभीत रोड पर आया हुआ है ताराचंद रिछोला गांव। वहां पर बिरजू जी के नाम से जन्म लिया और महाराज ने फिर तय कर लिया कि अब मुझे उस जगह पर जाना है और वहीं पर संसारी काया का त्याग करना है। तो महाराज अपने समय अनुसार रामचौक की रिहाई से रवाना हुए पूर्व धाम के लिए। बीच में अनंत जीवों को जगाते हुए और ज्ञान देते हुए, समझाते हुए महाराज आगे बढ़े। तो उसी बीच में कहते हैं जब महाराज मध्य प्रदेश पधारे तो सिवनी का राजा जो चंदूलाल था उससे महाराज की मुलाकात हुई। कहते हैं सिवनी का राजा चंदूलाल
बहुत ही भक्ति भाव का व्यक्ति था। महाराज का ज्ञान तो उनके पास में नहीं था, लेकिन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को ये भली भांति पता था कि राजा अगले जन्म में खूब भक्ति किया हुआ है, लेकिन अब मायावी संसार में ये ऐसा रचमच गया कि वापिस है जो अमर देश जाने की बात इसके दिमाग में कहीं नहीं। तो महाराज कहते हैं वो राजा बड़ा भक्ति भाव वाला था और उसका एक ऐसा नियम, ऐसा एक कायदा था कि जो भी राजा के राजदरबार का जो एरिया था, कोई भी साधु संत त्यागी बैरागी वेदधारी कोई भी अगर साधु आता तो राजा का कायदा था, नियम था कि भी ऐसे संतों को मेरे राजदरबार में लाना, उनकी तय करना। करते करते समय बीत गया और राजा का भाग्य उदय होने का संयोग और मारवाड़ से परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज मध्य प्रदेश की धरा धरती पर पधारे। तब राजा को सूचना मिली कि मारवाड़ के बहुत बड़े संत, बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा इस धरा धरती पर आए हैं। जब ऐसे संतों का आगमन की खबर राजा के पास जाती है और कोई भी संत आते, ये बहुत बड़ी उसकी बड़पन था राजा का कि वो ऐसे संतों को निमंत्रण देने के लिए खुद जब सुना लोगों के मुख से कि मारवाड़ के बहुत बड़े पहुंचे हुए संत मेरी धरा धरती पर आए, तो राजा चंदूलाल खुद चल करके है जो महाराज के पास आया और जब उसके दिमाग में क्या तस्वीर थी कि मारवाड़ के इतने बड़े पहुंचे हुए संजन हैं तो 100-200 लोग साथ में होंगे, हाथी घोड़ा सब साथ में रहेंगे, बहुत बड़े संजन हैं। तो उस हिसाब से वो तस्वीर अपने दिमाग में रख करके जहाँ महाराज विराजे हुए थे, संध्या का समय था, शाम का समय था, महाराज 24 घंटे सदा समाधि में लीन रहते थे। कोई 2 बार 3 बार बोलता राम राम तो 1 बार महाराज बोलता। अब राजा चंदूलाल आकर के देखता है तो घर परिवार के 5 जने महाराज के साथ में गुरु माता जी और महाराज के बड़े बेटे बख्तौरमल जी, मेरे भाई हरिकृष्ण दास जी और भी एक 2 लोग साथ में होंगे। तो राजा बाकी इतने देख करके मन में बड़ा विचार में पड़ जाता है कि मुझे सूचना मिली है कि इतने बड़े पहुंचे संत आ रहे हैं और आए हुए हैं, आगे आकर के नजारा देखते हैं। तो राजा के मन में छोटा विचार आ जाता है कि मुझे तो सूचना मिली इतने बड़े महापुरुष है, तो फिर राजा आकर के महाराज से बात करता है, क्या बोलता कि संत सुखराम जी महाराज ने सिंह को राजा चंदूलाल बूझियो 6-7 बाजू थाने भेद तो कोनी। तब संत सुखराम जी महाराज बोले, क्यों आप इतने बड़े महापुरुष हो, संजन हो, आपके कोई भेद तो नहीं है। तो महाराज ने कहा, राजा
तो जिस भाव से यहाँ आया है उस भाव को तू सफल कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तू जिस भाव से मेरे पास में आया है उस भाव को सफल कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बोल क्या भाव है तेरा? कि हो महाराज, आप मेरे राज दरबार में पधारो और मैं आपकी दयाल बंदी और सेवा करूंगा। क्यों? तो